हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे जिसका नेम है फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम। कि भोजन और ये कहाँ से आता है, कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं इसके। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। कि कोई भी जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है कि जो रेस्पायर करे, ठीक है ना, जो रिप्रोडक्शन करे, जो ग्रोथ करे, जो मूवमेंट करे, उसे क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, जीवित रहने के लिए। ग्रोथ मतलब बढ़ना या वृद्धि होना, तो इसके लिए इनको भोजन की आवश्यकता होती है। वट एवर वी ईट और ड्रिंक इज ए फूड। कि हम जो भी खाते हैं, मतलब जो भी खाते हैं पीते हैं, वो सब क्या है, फूड है। फॉर एग्जाम्पल राइस, चपाती, वेजिटेबल, फ्रूट्स, टी, कॉफ़ी, मिल्क, एग्स, मीट, कर्ड, घी, ऑयल एट्सेट्रा। तो ये सारे जो चीज़ें खाई जाती हैं वो सब क्या है, फूड है। फूड इज़ द फ्यूल ऑफ द बॉडी। कि जो शरीर है इसका मतलब एक तरह से ये फ्यूल है। अगर फूड नहीं मिलेगा अपने को तो हमारी बॉडी जो वो काम करना बंद कर देगी। जिस प्रकार से एक कार चलाने के लिए या फिर बाइक चलाने के लिए उसमें फ्यूल डाला जाता है, कि बिना फ्यूल के न तो कार चल सकती है न बाइक चल सकता है, वैसे ही बिना भोजन के हमारा शरीर नहीं चल सकता। इन ब्रेकफास्ट वी ईट फ्रूट्स, bread, egg, etc. And in lunch and dinner we eat chapatis, vegetable, rice, मीट, मिल्क एट्सेट्रा। कि ब्रेकफास्ट में हम क्या खाते हैं, मतलब फल फल खा लेते हैं, ब्रेड खा लेते हैं, अंडे खा लेते हैं। और लंच और डिनर में हम क्या खा लेते हैं, कि जैसे चपाती है, वेजिटेबल है, राइस है, मीट है, मिल्क है एट्सेट्रा। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दीज फूड्स कम फ्रॉम। क्या आपने कभी ऐसे सोचा है कि ये जो भोजन है वो कहाँ से हमें मिलता है। लेट अस डिटरमाइन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बाय स्टडिंग दी चैप्टर। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये जो फूड है ये कहाँ से आता है, कहाँ से हमें मिलता है। फूड वैरायटी, भोजन की किस्में। वैरायटी का मतलब होता है अलग अलग प्रकार का जो भोजन होता है। इन न्यूट्रियस सब्सटेंस दैट ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स ईट और ड्रिंक और दैट plants absorb in order to maintain life and growth is called food। जैसे कोई भी जानवर है या कोई जैसे प्लांट है, ह्यूमन बीइंग है, तो ये अपने पोषण के लिए क्या करते हैं, मतलब अपनी ग्रोथ के लिए, इनकी अच्छी ग्रोथ हो इसके लिए क्या करते हैं, ये भोजन करते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म स्मॉल और बिग नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल। कि कोई भी छोटा या बड़ा जानवर हो उसको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हाउ विल यू फील इफ़ यू डोंट ईट फूड फॉर सम डे। कुछ दिन अगर आप भोजन न करो तो आप कैसा महसूस करोगे। आप मेरे को इसका आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में करके, कि अगर आपको कुछ दिन के लिए भोजन न मिले तो आप कैसा महसूस करते हो, हाउ डू यू फील। Almost all the activities taken place in our body required energy, and that energy is obtained from food. We eat different type of food at different time and on different days। कि अलग अलग समय पर, अलग अलग दिन में हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। दिस इज कॉल्ड फूड वैरायटी। और इसे क्या कहते हैं, फूड वैरायटी कहते हैं। वैरायटी इन फूड ऑकर्स अकॉर्डिंग टू हैबिट्स, स्टाइल, टेस्ट एंड अवेलेबिलिटी। कि जो भोजन में जो वैरायटी है वो किसके कारण होती है, या तो अपनी आदतों के कारण,
अपनी लाइफस्टाइल के कारण या स्वाद के कारण, टेस्ट के कारण, या भोजन की जो अवेलेबिलिटी है उसके कारण उसमें भोजन में क्या आ जाती है, वैरायटी आ जाती है। मतलब लाइफस्टाइल के कारण या टेस्ट के कारण ही हम अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। फॉर एग्जांपल सम पीपल ईट चपातीज, राइस, दाल, फ्रूट्स। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग क्या खाते हैं, चपातीज खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, फल खाते हैं। सम अदर ईट प्रिपरेशन फ्रॉम राइस लाइक इडली, डोसा एट्सेट्रा। कि कुछ इडली, डोसा वगैरह मतलब चावल से बनी चीज़ें खाते हैं। A particular variety of food is served as a part of meal is called a dish, and any of the substances which are combined to make a particular dish are called ingredients। कि भोजन की एक पर्टिकुलर जो वैरायटी होती है, मतलब एक भोजन के रूप में उसको मील के रूप में इसको सर्व किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, डिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिश कहा जाता है। एंड एनी ऑफ द सब्सटेंस विच आर कंबाइंड टू मेक ए पर्टिकुलर डिश, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो एक पर्टिकुलर डिश बनाने में काम में ले जाता है उसे क्या कहते हैं, इनग्रेडिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इनग्रेडिएंट्स कहते हैं। वेरियस फूड आइटम विच वी ईट डेली आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इनग्रेडिएंट्स। फॉर एग्जांपल वेरियस फूड आइटम, विभिन्न प्रकार के जो भोजन हैं, विच वी ईट डेली, जिसको हम डेली खाते हैं, आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इनग्रेडिएंट्स, मतलब वो एक या एक से अधिक प्रकार के इनग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जांपल जो रोटी है, रोटी किससे बनती है, फ्लोर एंड वाटर, मतलब आटे और वाटर से क्या बनती है, रोटी बनती है। तो जो इनग्रेडिएंट्स, रोटी का जो इनग्रेडिएंट्स है वो क्या हो गया, फ्लोर एंड वाटर हो गया। दाल, दाल जैसे पल्सेज है, स्पाइस है, वाटर है, साल्ट है, ऑयल है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो इनग्रेडिएंट्स हैं, जैसे दाल, मसाले, वाटर पानी, साल्ट नमक, ऑयल तेल, तो इनसे मिलकर ये दाल बनती है। इसी प्रकार हमें खीर बनानी है तो खीर में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे मिल्क है, शुगर है, राइस मतलब दूध, चीनी और चावल। चिकन कड़ी, चिकन कड़ी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या चाहिए हमें, चिकन मीट मतलब चिकन का मांस मीट, साल्ट नमक चाहिए, मसाले चाहिए, ऑयल तेल चाहिए, वाटर पानी चाहिए। तो ये क्या हो गए, इंग्रेडिएंट्स हो गए चिकन करी के। उसके बाद में आता है फंक्शन ऑफ ए फूड, कि भोजन का जो कार्य है वो क्या है, भोजन करते हैं तो वो क्या कार्य करता है हमारे शरीर में, तो वो हम पढ़ते हैं इसमें। फंक्शन ऑफ ए फूड, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाई फूड आर। तो फूड के जो मुख्य जो इम्पोर्टेंट जो फंक्शन हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे वी ईट फूड टू गेट एनर्जी, हम भोजन क्यों करते हैं, ताकि इससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, ताकत आती है। दिस एनर्जी इज यूज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, रनिंग, टॉकिंग, रीडिंग, प्लेइंग एट्सेट्रा। कि जब हम भोजन करते हैं तो हम इससे क्या कि हमें एनर्जी मिलती है, और वो जो एनर्जी है वो हमें अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है उसमें उसका यूज़ किया जाता है। जैसे हमें चलने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, दौड़ने के लिए, बात करने के लिए, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए वो एनर्जी काम में ली जाती है। जब एनर्जी शरीर में ख़त्म हो जाती है तो हमें भूख लग जाती है, फिर हम दोबारा भोजन करते हैं। फूड कंटेंट्स न्यूट्रियस सब्सटेंस, कि जो भोजन होता है उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रियस सब्सटेंस होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं। पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रियस सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। कि जो न्यूट्रियस जो सब्सटेंस हैं भोजन के अंदर वो कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा शरीर की जो ग्रोथ है, हमारे शरीर का जो डेवलपमेंट है वो आसानी से अच्छे से हो जाता है। फूड हेल्प आवर बॉडी टू रिपेयर एंड रिप्लेस द डैमेज टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। कि जो भोजन है वो हमारे शरीर को रिपेयर करने के लिए
या फिर कोई चीज़ मतलब डैमेज हो गई, कोई टिश्यू डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करने के लिए भोजन हमारी सहायता करता है। फूड कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी बाय प्रोवाइडिंग एस द एबिलिटी टू फाइट विद डिजीज। कि जो भोजन है वो हमारे शरीर को फिट और हेल्दी रखता है, जिससे क्या है कि हमारा जो शरीर है वो बीमारियों से आसानी से लड़ सकता है। फूड हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग। कि जो भोजन है वो बॉडी बिल्डिंग में भी सहायता करता है, शरीर बनाने में भी सहायता करता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो चैप्टर है अपना वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।